नमस्कार जोहार दोस्तों, तो चलिए जानते झारखंड से जुड़े 25 बड़ी खबरों को। फर्जीवाड़ा कर मैया सम्मान योजना की राशि लेने के मामले में बंगाल और बिहार जाएगी पुलिस। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंड में मैया सम्मान योजना में बिहार और बंगाल की 172 मुस्लिम महिलाओं के नाम फर्जी तरीके से जोड़े जाने का मामला सामने आया है। पंचायत सचिव की शिकायत पर गालूडीह थाना में मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। लॉगिन हैक होने की आशंका जताई जा रही है और सत्यापन के लिए टीम दोनों राज्यों में जाएगी। लगातार बारिश से कई घरों के पानी में डूबने का खतरा, कई परिवार हुए बेघर। पोटका में भारी बारिश के चलते जल जमाव से मिट्टी के घर गिरने लगे हैं, जिससे कई परिवार बेघर हो गए हैं। अंचल कार्यालय द्वारा सर्वे किया जा रहा है, जिसमें 2 दिनों में 50 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। प्रभावित परिवारों को तिरपाल मुहैया कराया जा रहा है और मुआवजे की तैयारी की जा रही है। झामुमो की टीम भी पीड़ितों की सूची बनाने में जुटी है। 1 माह का राशन देकर 3 माह का लगवाया बायोमेट्रिक, कार्डधारकों को सतर्क रहने के निर्देश। सरायकेला में राशन वितरण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। डीलरों का आरोप है कि उन्हें 3 महीने के राशन के लिए अंगूठा तो लगवा लिया गया, लेकिन राशन सिर्फ 1 महीने का ही दिया गया। इस मामले में फेयर प्राइज ऑफ डीलर एसोसिएशन ने जांच की मांग की है, जिसके बाद आपूर्ति विभाग ने जांच का आश्वासन दिया है। लोहरदगा में भारी बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। किसानों की भी बड़ी मुश्किल। लोहरदगा में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाजार में सन्नाटा पसरा है, स्कूली बच्चे परेशान हैं और शहर में जलजमाव की समस्या बढ़ गई है। अधिक वर्षा के कारण किसानों को धान की खेती में नुकसान हो रहा है और सब्जियों की कीमतें भी बढ़ रही हैं। सावन को लेकर सज गया बाबा का दरबार, श्रद्धालुओं को मिलेगी ये सुविधाएं। बासुकीनाथ धाम में राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव का उद्घाटन किया गया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टेंट सिटी एम्बुलेंस और सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सरकार श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे और उन्होंने मेले की व्यवस्थाओं की सराहना की। आरा जसीडीह और डिब्रूगढ़ देवघर के बीच चलेगी 4 मेला स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने जारी किया टाइम टेबल। रेलवे ने श्रावणी मेला में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आरा जसीडीह और डिब्रूगढ़ देवघर के बीच 4 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। आरा जसीडीह स्पेशल 13 जुलाई से 10 अगस्त तक चलेगी, जबकि डिब्रूगढ़ देवघर स्पेशल 10 जुलाई से 9 अगस्त के बीच चलेगी। इन ट्रेनों से यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। साहिबगंज से रांची तक एक्सप्रेसवे और गढ़वा दुमका के बीच ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। सीएम ने केंद्र से की ये बड़ी मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में संताल परगना के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल की कनेक्टिविटी में सुधार, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के निर्माण और राजमहल मानिकक पुल के निर्माण का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने साहिबगंज में एक एयर कार्गो हब स्थापित करने की मांग की। राशन कार्ड से 2 लाख लोगों को हटेगा नाम, फिर मिलेगा इन परिवारों को फायदा। धनबाद में राशन कार्ड से 2 लाख नाम हटाए जाएंगे, जिससे नए सदस्यों को जोड़ने का अवसर मिलेगा। जिला आपूर्ति कार्यालय ने 48,828 कार्डधारियों को नोटिस जारी किया है, जो 6 महीने से राशन नहीं उठा रहे हैं। ऐसा करने से प्रतीक्षा सूची में शामिल 50,000 से अधिक लोगों को लाभ होगा और लगभग 1 लाख नए नाम जोड़े जा सकेंगे। बिहार के बाद झारखंड में चढ़ा सियासी पारा, चुनाव आयोग ले सकता है अहम फैसला। झारखंड में चुनाव आयोग जल्द ही अहम फैसला ले सकता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट बीएलए नियुक्त करने का आग्रह किया है, ताकि पुनरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। बीएलए और बीएलओ के बीच समन्वय पर जोर दिया गया है, ताकि कोई भी मतदाता छूटे नहीं। क्या बदल जाएंगे झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष? के राजू ने सब कुछ कर दिया क्लियर। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को लेकर सब कुछ क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें संगठन को मजबूत करने के लिए पूरा समय दिया है। पंचायत स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कमेटी बनाई जाएगी। राज्य में सरना धर्म कोड और पैसा कानून लागू कराने के लिए आदिवासी ग्राम सभाओं से प्रस्ताव पारित कराया जाएगा। सोनाली आत्महत्या मामले में सीआईडी की एंट्री, पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। बहुचर्चित सोनाली आत्महत्या मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। इस हाई प्रोफाइल केस की जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है। इससे पहले बोकारो प्रक्षेत्र के आईजी क्रांति कुमार गडिदेशी के नेतृत्व में की गई प्रारंभिक जांच में कई अहम बातें सामने आई थीं। सोनाली के पिता विमल कुमार सिंह ने सौरभ की बहन श्वेता सिंह और उनके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए थे।
झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स की नर्सों की सेवा नियमित करने का दिया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स की नर्सों की सेवा को नियमित करने का आदेश दिया है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय और दीपक रोशन की अदालत ने रिम्स की नर्सों को अक्टूबर 2014 से नियमित करने का आदेश दिया गया है। इसके खिलाफ रिम्स की ओर से अपील की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। अगले 2 वर्षों में बिजली से रोशन होंगे 486 गांव टोले। विद्युत आपूर्ति के लिए 90 करोड़ आवंटित। सिमडेगा जिले के सभी 486 वंचित टोलों को अगले 2 वर्षों में बिजली से रोशन किया जाएगा। मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत छूटे हुए गांव टोलों तक बिजली पहुंचाने के लिए 90 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 14,000 घरों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। जल्द ही कोलेबिरा और कुरडेग में 2 नए ग्रिड बनेंगे। दुरूह क्षेत्रों में सोलर ग्रिड से बिजली दी जाएगी। गवाही से भागने वाले पुलिस अफसरों की खैर नहीं। जोनल आईजी सख्त। पलामू जोनल आईजी सुनील भास्कर ने सख्त तेवर दिखाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि मुकदमों में गवाही नहीं देने या अभियोजन को हल्के में लेने वाले अफसरों पर कार्रवाई तय है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि हर महीने 6 मुकदमों की अपील संबंधित जिला पुलिस द्वारा की जाए। हम होंगे कामयाब। झारखंड में मत्स्य पालन में अपार संभावनाएं। रुकेगा पलायन। झारखंड मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की ओर है। हर साल मछली उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2023-24 में राज्य में 3.10 लाख मीट्रिक टन उत्पादन था, जो बढ़कर वर्ष 2024-25 में 3.63 लाख मीट्रिक टन हो गया। विभाग की मंशा है कि राज्य से पलायन को रोकने के लिए मछली पालन से लोगों को जोड़ा जाए। इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।